इतने लोगों की भीड़, शोरगुल में जब हम ठाकुर जी के पास खड़े होते हैं तो पाते हैं ठाकुर जी भी हमारे सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं और हम उनसे अपने मन में बातें करते हैं, ऊंचे शब्दों में नहीं। जब हमारी बात पूरे विश्वास के साथ, संपूर्ण श्रद्धा से, सच्चे हृदय से निकलती है तो ठाकुर जी हमारी बातें सुन लेते हैं। जब भी किसी मुश्किल में पड़ो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। रोना नहीं है, भटकना भी नहीं है, परेशान मत हो, विश्वास से ही फल होगा। एक बार संपूर्ण विश्वास करो, फिर देखो चमत्कार। आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, ये एक अनुभव है जो एक भक्त को भगवान ने दिया। ये एक विश्वास का परिणाम है। एक महिला जो बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखती थी, पर उसकी शादी के बाद उसने जन्माष्टमी का व्रत छोड़ दिया था। उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं से भरा पूरा संसार था उसका। लेकिन इन सुविधाओं के बीच उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। माँ बनने का सपना उसका अधूरा दिखने लगा था। इलाज कराते कराते थक गई थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, दिवाली को नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। वह नववर्ष के लिए कैलेंडर खरीदने जब बाजार गई तो उसने देखा एक कैलेंडर में लड्डू गोपाल की तस्वीर बनी हुई है। उसे वो कैलेंडर बहुत पसंद आया। लड्डू गोपाल ने उस महिला को मोहित कर दिया। उसके मन में एक अजीब सी स्फूर्ति आने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे ठाकुर, अगर जन्माष्टमी से पहले आप मेरे घर आ गए तो मैं अपने अंतिम सांस तक इस कैलेंडर को संभाल कर रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी और आपके जन्माष्टमी का व्रत भी फिर से शुरू कर दूंगी। वह उस कैलेंडर को घर लेकर आई। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जनवरी 2010 को उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सभी खुश हो गए, सभी उसका ध्यान रखने लगे। लेकिन समय पूरा होने के कुछ समय पहले ही उस महिला की तबीयत खराब हो गई। बीपी बहुत बढ़ गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कंडीशन काफ़ी ख़राब है, सिजेरियन करना पड़ेगा। 31 अगस्त 2010 ऑपरेशन के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और ईश्वर का यहाँ चमत्कार देखिए, 31 अगस्त 2010 की रात जन्माष्टमी थी। ब्रह्मांड का नायक श्री कृष्ण का जन्म जहाँ पूरी दुनिया में हुआ, पूरी दुनिया मना रही थी, और इनके यहाँ इनके श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उसने आज भी इस कैलेंडर को फ्रेम करवाकर अपने घर में रखा हुआ है। वो कहती हैं, जिंदगी में जब तक सांसें रहेंगी वो इस कैलेंडर को हमेशा अपने साथ संभाल कर रखेगी। दोस्तों, सृष्टि के इस जगत के कण कण में विराजमान है जगत के रचयिता हमारे ठाकुर जी। कृष्ण हर जगह है, कृष्ण कण कण में है। जब उनका भक्त दृढ़ विश्वास से, श्रद्धा से, सच्चे मन से उनसे कुछ मांग लेता है तो उसे वे हर हाल में पूरा कर देते हैं। फिर उस भक्त की इच्छा में कोई बाधा नहीं आ पाती। हम उस परम पिता की संतान हैं जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। बस हमें उन पर अपना विश्वास बनाए रखना है। उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण।